तभी एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम वही पुराना सीन देखते हैं जहां हान फाई के पास घोस्ट आर्मी पहुंच चुकी होती है और हान फाई वहां एक आदमी को देखता है जिसके चारों तरफ से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। यहाँ पे हान फाई जो लाइट पकड़ा होता है उसमें आग लग जाती है और वो उस लाइट को वहीं फेंक देता है और तभी उसके कान के बाजू से एक तीर निकलते आता है और वो जाके एक खंबे में टकरा जाता है और हान फाई पूरी तरीके से डर जाता है और वो सामने देखता है कि उसके सामने पूरी की पूरी घोस्ट आर्मी खड़ी होती है और वो उसे मारने आए हुए होते हैं। तभी एक घोस्ट आके हान फाई के ऊपर तलवार चलाने लगता है और हान फाई उससे बचते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा घोस्ट उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उस घोस्ट की तलवार को कोई चेन पकड़ लेती है और वो चेन उस तलवार को अपने तरफ खींचने लगती है। तो हमें नेक्स्ट सीन में जीनू दिखाई देती है जो कि इन सभी घोस्ट को मारने लगती है और जीनू बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी से फाइट कर रही होती है और अपने उस तलवार से सबको मार रही होती है जो कि एक चेन टाइप के आइटम से बनी हुई होती है। और तभी ये दोनों खड़े हो जाते हैं और हानफाई जीनू से बोलता है कि तुम मुझे बचाने आ गई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तो जीनू बोलती है कि तुम्हें इस सिचुएशन में मजाक सोच रहा है, तुम इस सिचुएशन में मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो जबकि हम इतने डेंजर में हैं। तो हानफाई बोलता है मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि मुझे कुछ लोग मरने नहीं देना चाहते। तभी हमें बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे जीनू हानफाई को बचाने की बहुत कोशिश करती है और वो एक चेन से एक घोस्ट के अंदर पूरा छेद कर देती है और उस चेन को वापस खींच लेती है और उसी के साथ वो घोस्ट कौवों में बदलकर वापस उड़ने लग जाता है और वहीं से वो सारी सेना गायब हो जाती है और घोस्ट आर्मी धीरे धीरे वहां से डिसअपियर होने लगती है। और तभी जीनू हानफाई को देखते हुए मुस्कुराती है और वो हानफाई की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे उठाने लगती है। हानफाई जीनी को एकदम गौर से देख रहा होता है कि आखिर कैसे इसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं और वो मिस जीनू करके बोलने लगता है कि मिस जीनू आपने आखिर मेरी जान बचा ली, थैंक यू। और उसके बाद वो बोलता है कि आप इतनी ताकतवर हो गई यहाँ तक कि घोस्ट आर्मी तक आपसे डर गए, आप पर्पल लेडी की जगह कुछ और ही हो जो आपने अपने पास्ट के बारे में छुपा के रखा हुआ है। तो बोलती है मेरे पास्ट के बारे में जानना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। उसके बाद हानफाई नोटिस करता है कि जब भी घोस्ट आर्मी अपेयर होती है तो वहां पर कौवे के पंख पड़े हुए होते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में हानफाई दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार को वापस से उस बॉक्स से बाहर निकालने वाला होता है और देखते ही देखते उसके पास में जो लाइट रखी रहती है वो पूरी तरीके से बुझ जाती है। और तभी वहां पे जांग लियांग आ जाता है और बोलता है आप इतने डार्क अंधेरे में बैठकर क्या कर रहे हो। तो बोलता है मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट देने आया हूँ आपको। तो हानफाई बोलता है क्या रिपोर्ट। तो बोलता है कि उन दोनों ब्रदर्स अंकल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। और तभी हमें वो दोनों अंकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग जेल के अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ के सभी कैदी चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज लॉर्ड हमें यहाँ से निकाल दीजिए, मेरी यहाँ आने की कोई गलती नहीं, हमें बचा लीजिए। तभी वो दोनों ये सीन देख के डर जाते हैं और हानफाई से बोलने लगते हैं कि आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों लेके आया है। तो बोलता है कि मैं अब नया रूल मेकर हूँ हान स्टेट का, तो मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ लेके आ चुका हूँ और मैं यहाँ आप लोग से पूछताछ करने के लिए आया हुआ हूँ, तो आप लोगों को यहीं पर कुछ दिन तक रहना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग लियांग बोलता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए हानफाई। तो हानफाई बोलता है कि मेरे जिंदगी में अगर लड़कियां और दारू नहीं होगी तो मेरा जीवन बेकार है, मैं इसके बिना कभी जिंदा नहीं रह सकता और इसके बिना मुझे लाइफ रिग्रेटेबल लगने लगेगी। तभी हानफाई बोलता है कि जांग लियांग आखिर तुमने अपने मन में ऐसी कौन सी बात छुपा के रखी है। तो जांग लियांग बताता है कि कल लास्ट डेट है जजमेंट आने की और अगर लॉर्ड एनपिंग ने और लॉर्ड लॉन्ग ने अपनी बात नहीं मानी तो फिर कल क्या होगा, और अगर वो दोषी साबित नहीं हुए तो जो हमारा एम्परर है वो भी उनके रिलेटिव्स में आते हैं, तो वो हमारा हाल क्या कर सकता है। हो सकता है वो उन्हें बहुत कम पनिशमेंट दे पर हमें ज्यादा दे दे। तभी वो एक ड्राइंग बनाता है हानफाई और जांग लियांग को दिखाने लगता है। बोलता है इस ड्राइंग में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो जांग लियांग बोलता है मुझे दो बंदे दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो बोलता है कि मैं इतनी गंदी ड्राइंग करता हूँ कि जांग लियांग तक को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो जांग लियांग को बताता है कि इनमें से एक लॉर्ड एनपिंग है और दूसरा लॉर्ड लॉन्ग है। तो वो बताता है कि मेरी ड्राइंग थोड़ी बहुत बेकार है, चलो मैं इसको और थोड़ा सीधा करता हूँ। उसके बाद वो बताता है कि ये लो अब हमने इन्हें दो अलग अलग जगहों पर कैद कर दिया है, दोनों एक दूसरे सामने, दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते। तभी हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों को अलग अलग कमरों में बंद किया होता है। ऐसा लगता है जैसे एक सिरे पे है तो दूसरा दूसरे सिरे पे है। अब वो लोग एक दूसरे को बात नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे की समझ से आंसर दे सकते हैं।
कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब उनके अंदर नहीं रह पाएगी। फिर हान फाई बोलता है कि उनके सामने एक और कंडीशन रखेंगे कि जिसने कन्फेस कर लिया कि प्रोविजन केस से वो रिलेटेड है तो उसको जिंदा छोड़ दिया जाएगा, और जिसने कन्फेस नहीं किया उसे हम मार देंगे। तो वो बोलता है कि मेरा आइडिया कैसा लगा, तो जांग लियांग बोलता है कि मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तभी वहाँ एक सैनिक आता है। सैनिक कहता है कि लॉर्ड एनपिंग ने और लॉर्ड लॉन्ग ने आपके साथ बात करने को कहा है और वो कन्फेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तभी वो दोनों खुश होते हैं और जेल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही प्रिजन में पहुंचते हैं तो वहां पर सभी लोग उनकी तरफ भी चिल्ला रहे होते हैं कि हमें बाहर निकालो, और जैसे ही वो लोग लॉर्ड एनपिंग और लॉर्ड लॉन्ग के चैम्बर के सामने पहुंचते तो वहां पर वो लोग देखते कि वहां पे बहुत सारे क्रोज हैं जो कि उनकी तरफ उड़ के आ रहे होते हैं। ये सब देख के वो दोनों डर जाते हैं कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब सैनिक लॉर्ड एनपिंग के रूम के अंदर जाता है तो वहां पर वो सबसे पहले उनको चेक करने के लिए उनके शोल्डर पर हाथ रखता है, और जैसे ही वो उनके शोल्डर पर हाथ रख के उन्हें पीछे तरफ मोड़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड एनपिंग मर चुके हैं। उनकी बहुत ही बेरहमी से डेथ हो चुकी है। फिर वो लोग सोचते हैं कि कन्फेशन के कुछ देर पहले ही ये दोनों कैसे मारे गए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हान फाई ने एक सुसाइड नोट लिया हुआ है जो लॉर्ड लॉन्ग का है, और वो बताते हैं कि मुझे घोस्ट आर्मी के रोज सपने आते थे। जब से हम लोग उनसे बच के आए हैं वो रोज रात को हम लोगों को डराया करते थे। इसी के चलते हुए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं अब मरने जा रहा हूँ। और उस लेटर में ये भी लिखा रहता है कि जो हान एम्परर है उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखनी चाहिए। तभी वहां पे जांग लियांग बोलता है कि इन दोनों जो सुसाइड नोट है उनमें राइटिंग एकदम सेम है। और फिर वो हान फाई से बोलता है कि ब्रदर जरा देखो इनमें दो चीजें एकदम सिमिलर हैं। वो पूछता है कि इनमें क्या सिमिलर है, तो वो बताता है कि रॉयल अंकल्स के जो जेड पेंडलेट्स हैं वो दोनों ही गायब हैं, जो कि इनकी एक पर्सनल चीजें हैं, और वो डेथ की जगह से बिल्कुल ही मिसिंग हो चुके हैं। अब वो कहाँ पर है। फिर जांग लियांग बताता है कि बाकी जो 5 मौतें हुई हैं उनके साथ भी यही हुआ था। तो हान फाई बोलता है कि क्या घोस्ट ऐसा काम कर सकते हैं कि वो पर्सनल चीजें लेके आए। तभी एक सैनिक आता है जो कि उन अंकल्स के लिए खाना लेके आया होता है। तभी हान फाई उनको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस खाने में किसी ने पॉइजन मिलाया हुआ है। तो वो बोलता है कि अगर किसी घोस्ट को उसे मारना होता तो वो पॉइजन का यूज कभी नहीं करता, वो इन्हें ऐसे ही मार देता। यहाँ पर पक्का कोई और है। और यहीं पर एपिसोड 5 की एंडिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर हीरो को फिनिशिंग पॉइंट